यूएस की अगर हम ओवरऑल स्ट्रैटेजी समझते हैं इंडिया के अगेंस्ट, तो हमें यूएस का एक वर्ल्ड व्यू समझना होगा। पहले पूरी दुनिया में अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप अमेरिका के ऊपर सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के जो देश हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये सब काफ़ी छोटे देश हैं, यूएस के नेबरहुड में ही हैं, तो इसलिए उनको यूएस की ज़रूरत है। जापान हमेशा से यूएस के ऊपर डिपेंडेंट रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। साउथ कोरिया वो डरता है नॉर्थ कोरिया से कि कब वो न्यूक्लियर अटैक कर देगा, इसलिए उसे यूएस की प्रोटेक्शन चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हमेशा से ही यूएस के एलाय रहे हैं। आसियान के जितने छोटे छोटे देश हैं उनके लिए, जैसे वियतनाम, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, इन सब देशों के लिए यूएस एक बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि इन देशों में सस्ते कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं जो सबसे ज़्यादा यूएस में भेजे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो यूएस के प्रेशर में नहीं आते। सबसे पहले रशिया, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत बड़ी पावर है। चाइना, उसकी इकॉनमी इतनी बड़ी है कि अगर वो अपने रेयर अर्थ के मिनरल्स और मैग्नेट्स को रोक देगा तो यूएस की सप्लाई चेन्स डिस्ट्रप्ट हो जाएंगी। इंडिया डोमेस्टिक ओरिएंटेड इकॉनमी बहुत ज़्यादा है। यूएस के जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा नहीं है हमारी इकॉनमी के साइज़ में, और हमारे जीडीपी पे 0.1 से 0.15% का भी फ़र्क शायद ना पड़े अगर यूएस हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है तो ये 3 देश ऐसे हैं जो यूएस के सामने आंख से आंख मिला के खड़े हुए हैं। ऐसे में यूएस हम पे दबाव बनाने के लिए कई सारे कदम उठा रहा है। एक तो उसने हम पे टैरिफ लगा दिए कि 25% का टैरिफ लगाऊंगा और साथ में पेनल्टी लगाऊंगा अगर आप रशिया से ऑयल और डिफेंस खरीदते हो तो। साथ में वो अब पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि इंडिया के ऊपर दबाव बनाने के लिए हो सकता है कि यूएस पाकिस्तान का फिर से इस्तेमाल करे। पाकिस्तान के ज़रिए इंडिया में आतंकवादी हमले करवाए जाएं, और यूएस को पता है कि अगर अब कोई आतंकवादी हमला हुआ तो भारत डबल फोर्स के साथ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान को जवाब देगा। ऐसे में हो सकता है कि वो हमें पाकिस्तान के साथ उलझा के हमारे ऊपर ट्रेड डील का एक दबाव बनाए। साथ में डीप स्टेट एलिमेंट्स, स्लीपर सेल्स और जो दूसरे टूल किट हैं उनको एक्टिवेट करके सरकार के खिलाफ क्रिटिसिज्म स्प्रेड करके पूरे सोशल मीडिया पे ये दिखाना कि भारत की सरकार फेल हो चुकी है, इंडिया एक फेल्ड स्टेट है, इंडिया एक बनाना रिपब्लिक है, इस टाइप का सेंटीमेंट क्रिएट करके सरकार के ऊपर दबाव बनवाया जा सकता है। इवन कोई बड़ी बात नहीं है कि यूएस हमारे इंटरनल छोटे छोटे ग्रुप्स को स्पॉन्सर करके कोई बड़ा प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज करवा सकता है, जिससे कि भारत सरकार एक दबाव में आए और उसे यूएस के साथ मजबूरन ट्रेड डील साइन करनी पड़े।